श्रीनगर में कुलगांव में वहाँ ऑपरेशन चल रहा था उग्रवादियों के साथ में, वहाँ शहीद हुआ था जी। मुठभेड़ हुई थी उग्रवादियों में, 25 गोली लग गई लड़का का, सारा हिस्सा छलनी बना रखा था एक साइड का, वहाँ जाकर शहीद हुआ था जी। 2 साल और हो रहे हैं लेकिन आज तक युवा कानूनी प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो ली है, जिसमें भाई मुख्यमंत्री साहब तभी मिल लिए, आड़े के जो कैबिनेट मंत्री है बेदी साहब उन तभी कई बार मिल लिए, सरपंच तभी बार बार मिला जा रहा है, लेकिन भाई कानूनी प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो ली 2 साल तक। जो कमांडो प्रदीप नैन के बाद भी शहीद हुए थे उनकी भी प्रतिमा बन ली। रेडा गांव में शायद 3-4 महीने हुए होंगे शहीद हुए, उसकी भी प्रतिमा बन ली। एक बार तस्वीर भी देख लो, एक जाबाज सिपाही हमारे देश का जो अपने देश खातर जान देकर चला गया, लेकिन उनके माँ बाप की आज की दुर्दशा हो रही है। एक तो भाई सम्मानित करे जावे कि भाई इस लड़के ने हमारे देश खातर कुर्बानी दी है, माँ बाप उसके सम्मानित करे जावे, बुलाए जावे और एक प्रतिमा लाग जाए तो इस माँ बाप का भी हौसला बढ़ा है। इतना होनहार बेटा, लेकिन आज 2 साल उन हो रहे हैं, 2 साल के बाद हमारा पहुंचे हैं, क्योंकि हमने बेरा पट्टा कि आज तक भाई प्रदीप नैन की मूर्ति नहीं लागली है। तो भाई इन तस्वीरों ने शेयर करियो, क्योंकि भाई सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि सोशल मीडिया कुछ भी कर सके है। अगर आप चाहो ना तो यह प्रतिमा लाग सके है। तस्वीरों ने शेयर करो ताकि भाई मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के मंत्री या फिर भाई सरपंच सब दोहराया वीडियो जावा और उन्होंने बेरा पट्टा है कि 2 साल हो गए। ये भाई हमारे खतर शर्म की बात है कि 2 सालों न हो रहे हैं, लेकिन हम आज थी एक शहीद की प्रतिमा नहीं लगवा पाए। साथियों, आज हम उस परिवार दौरे पहुंच रहे हैं कि जिसका इकलौता बेटा था और वो ये देश खातर शहीद हो गया, जिसने अपने सीने पर गोली खाई इस देश खातर। लेकिन आज उस परिवार की हालत देखे ना, सिर्फ एक माँ बाप जिनका इकलौता बेटा था कमांडो शहीद कमांडो प्रदीप नैन, और ये पीछे तक देखा था उन वे दर दर भटकल लाग रहे हैं कि हमारे बेटे की एक प्रतिमा लगवा दो, लेकिन एक बेटे की प्रतिमा नहीं लाग रही और ना कोई पीछे था इस परिवार का क्या हाल है, दुखी है या सुखी है, कोई पूछना आ रहा। तो भाई आप देखने लाग रहे हो, ये प्रदीप के पिताजी हैं और ये प्रदीप की माता जी हैं, और इनकी आज हालत देखोगे ना, और प्रदीप की माँ की अगर बात करें तो इनके पीछे भी भाई ना है। आप अकेली हो? 2 बहन। हाँ जी, मेरी माँ भी गुजर गई, बैठ रह करती मेरी बुढ़िया। अच्छा, 25 साल ताली थी, उसके साथ रहा करते? हाँ, बस साइड रह करती मेरे तो रहा। बाप मरे तो 25 साल हो गए, पाछे भी कोई सारा को नहीं। 2 बेबे थे हमें, एक हथल साइड में ब्याह रखी है, वो मेरे 2 रावा चावा है। तो जिस टाइम पे प्रदीप नैन शहीद हुए देश खातर, तो उस टाइम पे तो सारा देश आड़ा खड़ा था। सारा देश खड़ा था उस टाइम, तो कह रहा था हम कर देंगे। उसके बाद में 13वीं के बाद में कोई मार कराया कि कौन चल लिया, किसी ने पूछा ही को नहीं भाई के करना है, तो कुछ तरह सारा देवा तारा कुछ नहीं करे मरा। मतलब जो एक सहारा था जिंदगी का वो देश पे न्यौछावर कर दिया। हमारा तो तड़ा धरती ऊपर राम है बेटी, कोई भी कोई नहीं। इससे तो बेटा मामने भी गला लेजर नहीं मावे ना लो जार। तो नाम बता दो एक बार। बलवान सिंह भाई। आपका? राम से नहीं। आप माँ हो प्रदीप नैन की? हाँ बेटी। तो 2 साल हो जाएंगे? हाँ 2 साल हो जाएंगे बेटी। 2 साल हो जाएंगे। तो न्यू बताओ कि प्रदीप नैन की प्रतिमा लगवाने खातर कड़े धक्के खा लिए? बेबे हमें सारा धक्के खा लिया, मैंने तो सीएम साहब था हमें मिल लिए 2-3-4 बार, और अपना मंत्री था क्या नाम इसका कृष्ण बेदी, इस टाइम मिल लिए, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हो रही कड़ियाँ भी इसके बारे में। सरपंच साहब तक भी कई बार कह लिया, सरपंच साहब भी नुगा भाई कानूनी प्रतिक्रिया को नहीं पूरी हुई, इसकी न मिला कानूनी प्रतिक्रिया पूरी हो गई, इसने तोड़वाएंगे न मिला, फिर में बात बनेगी। स्टार्टिंग में तो जमीन दे दी थी इसमें जमीन दे रखी थी, रेजोल्यूशन डाल रखे, इसका जमीन दे रखी है पंचायत ने लिख के ने। पहले तो सरपंच साहब ने कहा था न मिला, इसने 2-6 महीने पहला बात हुई थी, सरपंच साहब पूछे थे न मिला, इसने तोड़वा दूँगा, भर्ती करवा दूँगा, और न मिला कंस्ट्रक्शन काम मैं करवा दूँगा। मैं तो ये कंस्ट्रक्शन काम न करवाए थे, मैं मूर्ति मैं मेरे पीछे ले आऊँगा। मैं बोला कोई बात नहीं न मिला। फिर ये भी उन्होंने कहा जी बोला कानूनी प्रतिक्रिया पूरी को नहीं मिला, इन्हें तोड़ को नहीं सकते जिसने। ये देखो जी मना नहीं मेरा, इसमें कानूनी प्रक्रिया कब पूरी होगी ना होगी। मैं तो जी सीएम साहब से मिल लिया, बेदी जी से मिल लिया, कई बार सारा धक्के खा लिए जी, लेकिन कुछ नहीं कार्रवाई हुई। 4-5 बार? हाँ जी 4-5, हाँ 3 बार तो मैं सीएम तक मिल लिया जी, 4-5 बार बेदी तक मिल लिए जी। मतलब कोई कई कड़ियाँ को कार्रवाई नहीं हो रही जी, हम सारा धक्के खा लिए। तो एक बात बताओ, आप जब सीएम तक मिलो हो या फिर अपना कैबिनेट मंत्री हो गए बेदी जी, इन तक मिले हो, तो आप इन पर पीछे मांगो हो ना जी? पीछे कौन मांगते हैं, हम तो यही मांगते होगे कि मेरे बेटे की एक मूर्ति मांगा जी, हम तो मूर्ति लाए थे जी, इसका नाम पे
मैं शहीद का नाम है प्रतिमा बन दे उसकी एक इसका स्टेडियम की मांग स्टेडियम खतर गए थे वहाँ स्टेडियम बन दे इसका नाम था शहीद का नाम था जी। स्टेडियम ये बस वो 3-4 मांग थे जी, कोई लेकिन कोई मांग नहीं पूरी मांग हमारी पूरी जी। को नहीं हो रही। मतलब इस घर में आप एक ले रहने लग रहे हो, एक लौता बेटा था और वो देश खातर न छाव बस हाँ वो जी। देश खतरे मां में की करा जब जावा जी हम कड़ा जावा जी मैं तो रोटी दुनिया कुन रहे कोई कड़ा जावा जी हमें नहीं बताओ ना हमारा सारा किसी का सारा तो है कौन किसी का जी, गवर्नमेंट तो सारा दे नहीं रही हमने, लेकिन 2 साल हो गए प्रतिमा कौन लगी लगता जोर के बना नहीं बताओ आप हैं? जिस टाइम पे कमांडो प्रदीप नैन शहीद होया उस टाइम पर मुख्यमंत्री भी विपक्ष सारे आए के थे नेता भी हाँ सारे आए थे सब जी। नाम भरी थी हम नो करवा देंगे हम नो करवा देंगे। आज हमारी कोई भी नहीं पूछ करता भी आज कोई नहीं पूछता भाई तेरी प्रतिमा क्यों नहीं लागी के बात हमने सारा धक्के खा लिए कोई नहीं सुनाई करता हमारी कड़िया ना सुनाई हो रही। और कोई दुख सुख में पूछना आवे है ना जी ना कोई दुख सुख में पूछना आया जी हमने कोई नहीं पूछना था हम अकेले पड़े रहे वहाँ जी। और ऊपर तो मतलब बार बार चक्कर काटना लग रहे वो न्यारा हाँ जी बार बार चक्कर काटने लग रहे। हाँ इब भी गए थे हमें बिन पहले भी जाके आए थे सीएम तक मिल के आए थे तो उस टाइम पे क्या सीएम साहब भाई करवाए जाएंगे बस भैया ये बात कही थी सीएम साहब मिला करवा दे मिला कोई बात नहीं चेक कराऊंगा भाई तारे काम क्यों नहीं हो रहे वहाँ जी करवा दो वहाँ और हम कई कैसे कहाँ जी 2 दिन बैठे रहे हमें और 2 दिन पास मिल था सीएम भी। तो तई जो कर एक बेटा था वो शहीद हो गया, वो देश खातर सौंप दिया। बस देश खातर संपर्क था जी, देश खातर शहीद हो गया ये करा जी करा के हम तो कौन से दिन में कौन रहे जी। हमारा सारा तो नहीं रहा कुछ भी। 18 साल की उम्र में 18 साल की हो उम्र में गया था, मतलब 18 साल की उम्र में फौज में लग गया था। हाँ जी मतलब कदे ते फौज में लगने का पूरा शौक था। पूरा शौक था जिसने। एक बात बताओ, जिस टाइम पे शहीद होया प्रदीप नैन तो उस टाइम पे सारा देश खड़ा था, पूरा हरियाणा हाँ खड़ा पूरा था। हरियाणा खड़े था उस टाइम तो जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे कह कभी गए थे कि प्रतिमा भी कह लग गए थे सारे काम करते सारे काम परिवार की करवाते गलिया भी हम खड़े हैं। सारे करा थे जी उस टाइम पर तो लेकिन उसके बाद तो कोई आज हो रहा है। उसके बाद 6 जुलाई में 2 साल हो 6 जाएंगे। जुलाई में 2 साल हो जाएगा जी। तो 2 साल तक आप चक्कर हाँ काटना चक्कर काटन लगे 2 साल हो गए जी हम जी कदे चंडीगढ़ कदे कड़ियाँ कड़े से सीएम साहब दूर जावा कदे मंत्री दूर जावा हाँ जी, लेकिन कोई नहीं सुनाई कर जी मेरे तो भाई देखने लग रहे हो आप इस माँ बाप के आंसू, जिसका एक का बेटा था और वो बेटा देश खातर दे दिया और ई भी ये माँ बाप अकेले हैं, इन दोनों कोई नहीं आता। और एक क्या करे ना कि एक महिला के पीछे कि भाई होया करे, भाई खड़े हो जाया करे, भाई भी नहीं है इसका। कोई सारा को नहीं जी मारा किसी का सारा को नहीं, पास भाई भी को नहीं। अगर बेटा था बेटा पे सारा था बेटा ना हमने तो जिसका नान थी नान हिमाचल में ऑपरेशन ड्यूटी नान थी जी, ऑपरेशन में जा रहा था श्रीनगर में कुलगांव में, वहाँ ऑपरेशन चल रहा था उग्रवादियों के साथ में, वहाँ शहीद हुआ था जी। मुठभेड़ हुई थी उग्रवादियों में 25 गोली लग गई लड़का का, सारा हिस्सा छलनी बना रखा था एक साइड का, वहाँ जाकर शहीद हुआ था जी। आपने किस टाइम पता चला था? हमने तो जी शाम में 5 बजे जिस दिन शहीद हुआ उसका 2 दिन पहला आदमी आता जी मिलिट्री का, उसने बताया था जी मुझे ऐसे ऐसे हो जिस गया। दिन शहीद हुए उससे पहले भी बातचीत हुई थी प्रदीप। बातचीत तो हुआ करती रोज बातचीत होए कर दी जी 5-6 दिन पहले ही बातें हुई थी ठीक ठाक राजी खुशी। मैं बोला वो पूछने लगा नहीं मिला जी ऐसे है वो कई इधर उधर की बातें करने लगे। वहाँ भाई तुम सीधी बता दे वहाँ की बात है, ये बात है क्यों? हाँ तुम वहाँ इधर बात को मानने लग रहा। फिर मिला ऐसे ऐसे बात होगी, वहाँ ना मैं नहीं मानता वहाँ है बात वहाँ। फिर उसने उनका वो कर्नल था प्रदीप का अफसर उधर फ़ोन कराया उसने, मिला जी तो मंदे को नहीं मिला इस बात ने। फिर उसका मेरे तरफ फ़ोन आ जी उसे टाइम मेरे पास में बैठा था बैठक में, उनका सीओ साहब था उनका कर्नल था जो, मिला जी मिला जी मैं कर्नल साहब बोल रहा हूँ, मिला आपका लड़का शहीद हो गया है ना, मिला उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में 6 तारीख ने शाम 5 बजे मेरा बेटा फिर तीसरे दिन बॉडी आई थी जिसकी 8 तारीख को दाह संस्कार हुआ था उसका। तो पिछले 2 साल तक जीवन के ऊपर चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा जीवन बस धक्के दिखा रहे हाँ जी दिना ने जीवन तो कुछ नहीं बस। आपका गांव है जो नैन खाप में हुआ है बिना खाप? हाँ जी हाँ। तो खाप की ओर तक कोई ना जी खाप की ओर तो कोई सहायता है कोई खाप की तरफ। जो गांव के सरपंच है, सरपंच की तरफ तक क्या कहना है? सरपंच को यही है जी, सरपंच साहब से हमें कई बार मिल लिए जी, मैं यह भी कह ली सरपंच साहब मैं जो मतलब प्रतिमा वास्ते वहाँ भाई करवा दी। पहले तो सरपंच साहब ने मिला जी दादा ने मिला करवा देंगे, ने मिला मिट्टी मट्टी डलवाओगे इसने मिला तोड़वा दूँगा मैं, इसने पंचायत की जो जगह दे रखी है बोला इसने तोड़वाएगा नहीं, बोला भर्ती करवा दें, बोला फिर करवा देंगे। फिर उसके बाद ने बोला दादा तो टाइम को नहीं, बोला जगह को नहीं, बोला
ट्रैक्टर टोटल ठाले को नहीं मिला, फिर करवा देंगे। तो परिवार के सारा दिन पहला मिला, फिर मिला था, मिला अभी तो मिला, टाइम लगेगा। ये भी 10 दिन पहले मिला था, ये भी कहे जी सरपंच साहब मिला ना मिला, कानूनी प्रतिक्रिया को नहीं पूरी हुई, मिला जगह तोड़वा नहीं सकते जब तक ऊपर तक ऑर्डर नहीं आते। ये कानूनी प्रतिक्रिया पूरी होगी जब जाकर जगह टूटेगी फिर बनाएंगे। ये बात कह रहे सरपंच साहब। मैंने तो बेरा नहीं इस बात के बारे में। के अधिकारी इनको क्या हम शहीद का परिवार का गला दिन रात चांदी रात ना फोन कर दियो ना जी, कोई को नहीं आंदा जी, सैनिक बोर्ड वाले भी कुछ नहीं कहते। सैनिक बोर्ड वाले कुछ नहीं कहते। वो तो आपका गांव मत कराओ, कोई सरपंच कराएगा, कोई भाईचारा कराएगा, आपका गांव मत की भी सहारा दे गई। तो जगह तो दे रखी है, जगह दे रखी है जी। अच्छा। हाँ, सरपंच साहब तो मैंने यह बात भी कह दी, सरपंच साहब तो इसने कंस्ट्रक्शन का काम करवा दे, वहाँ इस बिल्डिंग में तोड़वा दे, इसकी भर्ती करवा दे, चबूतरा बनवा दे, पीछे यंगी मूर्ति के पीछे मैं ला दूंगा, मेरा मूर्ति मैं बनवा लूँगा मेरे पीछे की वहाँ, तो यूँ काम करवा दे। फिर मिला था ठीक है, यूँ तो बोले मैं करवा दूँगा। फिर ये भी नु कहे बोले कानूनी प्रतिक्रिया को नहीं पूरी हुई है, कानूनी प्रतिक्रिया पूरी होगी जिन जाके बिल्डिंग टूटेगी। ये देखो जी, पता नहीं कब पूरी होगी, मन तो बेरन जी इस बारे में, वो तो सरपंच जाना जी कद पूरी होगी कि ना होगी। के बाद जो शहीद हुआ था संतरोलकर और उनकी तो बन गई। हाँ, उनकी बन गई जी, प्रदीप। हाँ, मैं गया था जी 2025 में शहीद हुआ था जी। वहाँ उसकी प्रतिमा अनावरण भी हो लिया जी, लेकिन आज प्रदीप की नहीं बनी। हाँ, प्रदीप की नहीं बनी जी। प्रदीप ने 2 साल हो गए जी, उसकी तो साल भर में करवा दी उसने। 25 में करवाई थी, 26 में करवाई थी। जो उनका सरपंच था उसका संतोल का उसने मिल के आया था, बोले माँ जी आपने किस तरह की करवाई है। और सरपंच ने बोला देखो जी, जो कंस्ट्रक्शन का काम है जो तो करवा सारा पंचायत है, बोले हमने खुद ने करवा, पंचायत हमारी पंचायत ने, लेकिन जो मूर्ति है बनवाई है वो इनके परिवार ने मतलब घर के ने बनवाई है पीछे लेकर ने। भाई वही बात मैं सरपंच जी बोलते मैं मूर्ति पीछे मैं ला दूँगा, वहाँ मूर्ति मैं बनवा लूँगा मेरे पीछे की, तो मैं कंस्ट्रक्शन का काम करवा दे। अब देखो जी, सरपंच साहब ये बात कह रहे हैं कानूनी प्रतिक्रिया पूरी को नहीं हुई है, इसके बारे में पूरी हो गई ना होगी, देखो जी मन्नत बेरा इस बारे में, तो सरपंच साहब बताया। 2 साल न हो रहे हैं, लेकिन आज तक वह कानूनी प्रतिक्रिया पूरी नहीं होली है, जिसमें भाई मुख्यमंत्री साहब तभी मिल लिए, आड़े के जो कैबिनेट मंत्री है बेदी साहब उन तभी कई बार मिल लिए, सरपंच तभी बार बार मिला जा रहा है, लेकिन भाई कानूनी प्रतिक्रिया पूरी नहीं होली 2 साल तक। जो कमांडो प्रदीप नैन के बाद भी शहीद हुए थे उनकी भी प्रतिमा बन ली। रेडा गांव में शायद 3-4 महीने हुए होंगे शहीद हुए, उसकी भी प्रतिमा बन ली, लेकिन आज तक जो शहीद कमांडो प्रदीप नैन है उनकी प्रतिमा नहीं लाग ली। हम तो भाई खाप के जो प्रधान है ताऊ रघबीर नैन, उन तक भी कहना चाहूंगे, क्योंकि यो गांव है उनकी बिनैन खाप के अंदर आवा है, और इस गांव का पहला शहीद था प्रदीप नैन। और भाई एक सोचो आप कि जिसका इकलौता बेटा चला जा है कि उस पर गुजर तो के रही होगी, और उसके बावजूद भी एक बेटे की मूर्ति खातिर वे लगातार बार चक्कर काट नाग रहे हैं, जान लाग रहे हैं, तो भाई के बन रही होगी उस माँ बाप पे। एक मूर्ति तो मांग रहे हैं ना, और कुछ सारा नहीं मिल रहा जी, मूर्ति तो मांग रहे जी, बछोरा नाम रहे जी, नाम पर प्रतिमा लग जाएगी, उसका नाम का स्टेडियम बन जाए जी, गेट काट बन जाए जी, नहीं होता है उसका नाम रहे लड़का का, लेकिन कुछ सहयोग तो कोई सहयोग नहीं मिल रहा जी। इस माँ बाप ने सिर्फ यो कसूर कर दिया कि इकलौता बेटा पैदा करके इस देश पर निछावर कर दिया, जिस बेटे ने सीने पर गोली खाई, आतंकवादियों तक बढ़िया, और आज वे माँ बाप न्यू ठोकर खान लाग रहे हैं, भी कदे किसी मंत्री तक मिलने लाग रहे हैं, कदे किसी पंचायत तक मिलने लाग रहे हैं, लेकिन मूर्ति नहीं लाग ली। भाई आप भी सोचो ना कि इस माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। यू अगर आप देखने लाग रहे हो, ये छोटा सा घर है, इस घर में ये रहने लाग रहे हैं, और इस घर में तय ये देखो आप एक बार तस्वीर भी देख लो, एक जाबाज सिपाही हमारे देश का जो अपने देश खातर जान देकर चला गया, लेकिन उनके माँ बाप की आज की दुर्दशा हो रही है। एक तो भाई सम्मानित करे जावे कि भाई इस लड़के ने हमारे देश खातर कुर्बानी दी है, माँ बाप उसके सम्मानित करे जावे, बुलाए जावे, और एक प्रतिमा लाग जाए, तो इस माँ बाप का भी हौसला बढ़ा है कि भाई हमने गर्व है अपने बेटे पे कि न देश खातर अपनी जान दी है। लेकिन भाई बार बार चक्कर काटे जान लाग रहे हैं, तो 2 साल तक तो वैसे आप सोचो कि इनकी गिल्ला बन के रही होगी। जिस दिन प्रदीप नैन शहीद हुए थे उस दिन भाई हम भी आड़े थे, हमने देखा था कि इतनी संख्या में लोग आ रहे थे कि पैर टेक करने की तरह नहीं था। जय हिंद के लगातार नारे लगाए जान लाग रहे थे, पूरे हरियाणा में आदमी आ रहे थे जड़े भी बेरा पट्टे थोड़े थे आवे थे कि भाई एक 26 साल के लड़के ने अपने देश खातिर जान दे दी, और गर्व था कि भी इतना होनहार बेटा। लेकिन आज 2 साल न हो रहे हैं, 2 साल के बाद हम माड़ा पहुँचे हैं, क्योंकि हमने बेरा पट्टा कि आज तक भाई प्रदीप नैन की मूर्ति नहीं लाग ली है।
तो भाई इन तस्वीरों शेयर करियो, क्योंकि भाई सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि सोशल मीडिया कुछ भी कर सके है। करे बेटा। अगर आप चाहो ना तो यह प्रतिमा लाग सके है। तस्वीरों शेयर करो ताकि भाई मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के मंत्री या फिर भाई सरपंच सब दो रया वीडियो जावा और उन्हें बेरा पट्टा है कि 2 साल हो गए। ये भाई हमारे खतर शर्म की बात है कि 2 सालों न हो रहे हैं, लेकिन हम आज भी एक शहीद की प्रतिमा नहीं लगवा पाए। पता नहीं कौन से कर्म के भोगन लग रहे हैं जी, हम तो कर्म में भोगने लग रहे हैं और क्या करेंगे। तो मतलब या तो चीज मेरे को मतलब या था पूछो, आप इतनी बार चक्कर काटने लाग रहे हो, जान लाग रहे हो, नुका कम से कम ये बता दो कि मेरे बेटे ने की जान ना दी देश खातर। एक बार मना ही कर दो भी लागती को मूर्ति कम से कम, हम बार बार चक्कर तो ना काटेंगे। कह लिया जब मैंने सारी बात कह ली, सीएम साहब तो जाओ वहाँ तो बोला मैं करवा दे, बोला फिर काम हो जाए, मैं चेक कराऊंगा, बोले क्यों नहीं हो रहे। तो सीएम साहब काम मजी तो मैं तो कहना फर्ज बना मारो जी, हम क्या कर सका, वो तो कहा मैं चेक करवा दूँ, काम क्यों नहीं हो रहे आपके, और जाना चाहिए साहब तक हैं। आप आखिरी बार कद मिले थे सीएम साहब जी? महीने पहले गए थे जी, महीने पहले गए थे, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। पिछली 14-15 की बात है। तो भाई माननीय मुख्यमंत्री साहब, तभी हम कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब की आपकी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई 2 साल तक, उसके बाद बहुत सारे और भी फौजी शहीद हुए, हमने उनकी भी प्रतिमा बनती देखी है, लेकिन प्रदीप नैन ने क्या खोट कराया कि भाई आज थी देश खातर कहीं नहीं करे मेरे बेटे ने, सारा दिया देश खातर। देश खातर जाने दे दिन के नौर के होगा जी सफल तो। फिर गए थे हमें, मनु कहता हमारे में आज गोली काटी तो हमारे बेटा का जड़ा हम बिक जाएंगे, बस हमें खत्म हो जा रहा, हमने कुछ नहीं चाहना था। मतलब रहता तो कुछ को नहीं ना जी, रहना के कुछ नहीं होता। उस टाइम कब थे मार मदन हमको गोली काटी तो हम तो ऐसे शहीद हो जाए, हमें भी मेरे बेटा कर ला। जिंदगी में और तो कोई इच्छा नहीं रह रही ना जी, इच्छा के कुछ नहीं। हाँ बस यह इच्छा है जी माहिर के इसके नाम पर कुछ बन जाए गाँव में, याद रहे जी, प्रतिमा बन जाए, स्टेडियम बन जाए, एक आधा गेट बन जाए, गोल को मेरा बड़ा प्रतिमा है बहुत शहीद की। किसी परिवार का सहारा नहीं, इस गांव के बेटे ने भी देश खातर जान न्योछावर करी है, आने वाली पीढ़ी भी देखा है, देखा जी, सही बात है। हमारे गांव का होनहार सिपाही था जिसने देश खातर जान दी है। याद तो करा जी, ये लग गया था, छोटा सा था जब स्कूल में, जब चार चढ़ेगा तो फौज में लगूंगा, फिर उसकी पूरी होगी फौज में लगन की तमन्ना। तो फिर स्त्रियाँ जो सहारा नहीं मिलेगा सरकार का, भाईचारा किसी का, तो किसी अगर लड़के फौज में नहीं लगेगा कोई भी। जिस स्त्रियाँ शहीद हुआ देश खातर, शहीद का मान ही नहीं मिल रहा है, तो फिर अगर बच्चे फौज में लग गए होंगे कोई भी। तो आप एक शहीद की माँ होता ही तो क्या कहना चाहोगे? मैं तो नहीं कहना चाहूँगा जी, हमने और पूछे कौन जाना, मेरे बेटे की मूर्ति प्रतिमा पूरी कर दो, बस यही मांग है जी हमारी। तो आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहा हाँ जी, हमारे लड़का हर कुछ न कुछ तो होना चाहिए गाँव में, प्रतिमा बन जाए, कोई स्टेडियम बन जाए, लाइब्रेरी बन जाए, वो गेट बन जाए इसका नाम पर जी, कुछ तो करवा दो गवर्नमेंट जी, तो यही मांगा जी हमको, और हमने कुछ नहीं चाहता जी। हमें या जो लड़का की प्रतिमा लग जाए जी, एक स्टेडियम बना दो उसका नाम पर है, कोई गेट घाट को लाइब्रेरी कुछ तो बनाओ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बना जी, कुछ नहीं हो रहा। भी बना है, स्कूल भी बना है, लाइब्रेरी बना है, मेरे बच्चे का खातर कुछ नहीं बनाया। और भाई 2 सालों न हो रहे हैं, लेकिन आज तक प्रतिमा नहीं लगी है, ना कोई स्टेडियम बना है, ना कोई और इसी चीज़ है। लेकिन भाई हम तो यही कहेंगे कि इन तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ये जो माँ बाप बैठे ना, बेबस माँ बाप, जिनने अपना बेटा पाल पोष कर अपने देश खातर दे दिया, और आज 2 साल तक ये बार बार मिलने लग रहे हैं सब तक, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही कितने भी। इनने खोटियों कराया कि अपना बेटा देश खातर दे दिया, बस ये खोट करे है जी, और क्या हमारा गलती थी। और ये मांग की रही है, ये बंगला कोठी गाड़ी कुछ नहीं मांगते। पता होता भी हमारा बेटा शहीद होगा, हमारा सम्मान को नहीं मिला तो हम बेटा फौज में नहीं लावा थे, हमें पहले कह देते बेटा फौज में ना लगा, पहले टाल कर देते। तो भाई ये कुछ नहीं मांगते, सिर्फ एक का चीज़ मांगा है कि हमारे बेटे का जो सम्मान है ना, जो देश खातर शहीद होया है, उसने वो सम्मान मिलना चाहिए जिस सम्मान के वो लायक है। तो साथियों, तस्वीरें इतनी शेयर कर दो ताकि माँ बाप की जो इच्छा, आखिरी इच्छा नहीं, मान लो कि आखिरी इच्छा है इनकी, क्योंकि एक जब जवान बेटा बेटी चला जाए ना माँ बाप के आगे, तो शायद कुछ नहीं रहता उनके अंदर, ये खोखले हो रहे हैं, बस अपने बेटे की तस्वीरें देख देख कर जीन लाग रहे हैं, और फिर भी इतनी मत मार रहे हैं कि बार बार MLA मंत्री आते मिलन लाग रहे हैं कि भाई मेरे बेटे की प्रतिमा लगवा दो, लेकिन एक प्रतिमा नहीं लाग रही। भाई बड़े शर्म की बात है हमारे खातर भी और हमारे MLA मंत्रियों खातर भी कि एक शहीद का सम्मान नहीं दिवा पा रहे।